नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। योग गुरु बाबा रामदेव और उनके साथ में पतंजलि आयुर्वेदा के एमडी आचार्य बालकृष्णा, इनके द्वारा एक अनकंडीशनल अपॉलजी लेटर इशू किया जाता है, जिसमें ये कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट की दी हुई गाइडलाइंस को हमने फॉलो नहीं किया और उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने उल्टे में लताड़ मारी है इनको। साफ साफ कहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसके लिए हमने पहले से ही आपको आगाह कर दिया। साथ में अभी जो आप लेटर दे रहे हो, ये केवल और केवल लिप सर्विसिंग कंसिडर की जाएगी। आपने कोर्ट की एक तरीके से मानहानि की है। तो अब यहां पर सवाल आता है कि आपको कैसे माफ किया जाए। इसके लिए आप अपनी तरफ से हलफनामा दो। इसका मतलब ये हुआ कि एक थोड़ा सा एक हफ्ते का समय और दिया गया है दोनों इंडिविजुअल्स को, इवन पतंजलि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, जो ये प्रोडक्ट सेल करते हैं कि हाँ जी हम ये बीमारियां ठीक करते हैं, उनकी क्लेम करते हैं, अलग अलग एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं। तो इस बात को लेकर के जो मामला है ना, बहुत ज़्यादा पेचीदा होता चला जा रहा है और इसी चीज़ को यहाँ पर हम अच्छे से डिकोड करेंगे एज पर आर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर मुद्दा कुछ ऐसा है कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ठीक है, तो उनके द्वारा बाबा रामदेव और इसके अलावा पतंजलि का जो पूरा मैकेनिज्म है उनके खिलाफ में एक केस दायर किया गया, पिटीशन डाली गई सुप्रीम कोर्ट में कि इनके द्वारा मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं और उसमें सीधा टारगेट आज के समय में जो भी मेडिकेशन मैकेनिज्म यूज किया जाता है एलोपैथी, ठीक है, तो उस पर बोला अटैक करते हैं कि एलोपैथी जो है वो ट्रीटमेंट नहीं कर रही है। और इस लेटेस्ट मामले की शुरुआत होती है कोरोना के टाइम पर, जब कोरोना के समय पतंजलि का एक प्रोडक्ट आता है कोरोनिल, और उस प्रोडक्ट के लिए कहा जाता है कि कोरोना के लिए एकदम परफेक्ट है और जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं उनसे कोई आपको असर नहीं मिल रहा है। लोगों को इस तरीके से एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिसगाइड करने की कोशिश की गई और ये केस सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में बारीकी से इन चीज़ों के ऊपर इवैल्यूएशन करना स्टार्ट किया। तो ये जो सिनेरियो है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे देश में हेल्थ मैकेनिज्म या हेल्थ सिस्टम को किस तरीके से रन कराया जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ जाती है कि कुछ लोग इस तरीके से इस डिबेट को ले जाते हैं कि एक तरफ तो एलोपैथी होगी और दूसरी तरफ आयुर्वेद होगी, इनका डिबेट है। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है कि यहाँ पर हम इस मुद्दे को नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा कौन सा बेस्ट है, कौन सा कम है। इसमें हम नहीं जाएंगे। हमारा मामला सीधा ये है कि जो कुछ भी यहाँ पर पतंजलि को अधिकार मिले हुए हैं या फिर पतंजलि कंपनी के द्वारा एमओयू साइन किए हुए हैं गवर्नमेंट के साथ में और एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ में, क्या उनका वो वायलेशन कर रहे हैं कि नहीं, क्या वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ थी ना, इस बात को लेकर के आईएमए पहुंच गया। आप देखते हो दो जजेस की बेंच में, ठीक है, जिसमें एक तो जस्टिस हिमा कोहली देख रही है इस केस को और उनके साथ में जस्टिस अमानुल्ला। तो साफ साफ ये कह दिया कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती है, गवर्नमेंट को भी लताड़ लगाई गई है। साथ ही साथ आप देखोगे कि बाबा रामदेव की तरफ से कई ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं जिनको लेकर के वाकई में कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कारण क्या है, कहा जाता है कि भाई एलोपैथी जो है वो स्टूपिड और बैंकरप्ट साइंस है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल जाते हैं, क्योंकि सारा मामला आपको पता है ट्रस्ट का है और ट्रस्ट डेफिसिट अगर होता है तो एक सिस्टम पे पूरे पे असर नेगेटिव पड़ता है। और उसी चीज़ को टैकल करने के लिए आईएमए के द्वारा अप्रोच किया गया सुप्रीम कोर्ट को। अल्टीमेटली सबका गार्जियन कौन, भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पर हमें जो अधिकार मिले हैं उनकी प्रोटेक्शन करने का काम कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में ये केस पहुंचा था नवंबर 2022 में। अब आप देख लो कितने लंबे समय से ये चीज़ चल रही है। बट यस, यहाँ पर बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पतंजलि के इस पूरे ग्रुप को ये बार बार कहा गया कि जी आप इस तरीके के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं दोगे, और अगर आपने दिए ना तो एक प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट पर आप 1 करोड़ रुपए आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, आपको फाइन लगाया जाएगा। अब इस बात को कहने को तो यस कर दिया था, बट यहां पर देखा गया कि एडवर्टीजमेंट नहीं रोके गए। एडवर्टीजमेंट लगातार टीवी में, अखबारों में ये प्रिंट हो रहे हैं। इस बात को लेकर के फिर बाद में कोर्ट ने एक तरीके की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चार्जेस की बात शुरू कर दी। इस बात को लेकर के फिर मार्च महीने, पिछले महीने में भी योग गुरु रामदेव बाबा और साथ ही साथ पतंजलि के जो आप देख सकते हो एमडी हैं बालकृष्णन, इनको बुलाया गया। तो उन्होंने कहा कि हम फॉलो कर रहे हैं, बट उन्होंने केवल बात ही बोली। एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी तो ये निकल के आई कि वहां पर कोई प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं था। इस बात को लेकर के इन्होंने ये अपनी तरफ से अपॉलजी लेटर दिया, बट अगेन ये कोई क्लियर बात नहीं है। साथ साथ ये भी कह दिया कि आपकी अपॉलजी से हमारा काम नहीं चलेगा,
कारण क्या है कि ये तो चलो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दे दिया, आपको अगर कोई हाई कोर्ट या फिर कोई सबॉर्डिनेट कोर्ट की तरफ से ऑर्डर इशू कर दिए जाते तो आप सुप्रीम कोर्ट की बात की ही धज्जियां उड़ा रहे हो, तो फिर लोअर कोर्ट्स की तो कहाँ सुनोगे। और हमारे देश में जितने भी कोर्ट्स हैं, या वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या उसके अलावा कोई हाई कोर्ट्स हो या कोई और कोर्ट हो, उनके डिसीजन बिल्कुल एकदम रिस्पेक्टेड हैं। आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, आपको वो बात माननी पड़ेगी। और साथ में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट अटैच कर दी कि अब आप तैयार हो जाओ कि आपके खिलाफ में कोई ना कोई कार्रवाई होगी। बट यस, अगेन वही बात कि 7 दिन का समय दे दिया है कि आप ये बता दो कि आपके खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए। मोटी मोटी बात करें तो 10 अप्रैल को एक बार फिर से इस केस की सुनवाई होगी और उस केस में निकल के आने वाला है कि किस तरीके से कोई भी, कहता ना कि बड़ी अगर कोई कंपनी बन जाती है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स को नहीं फॉलो करे, तो उनके खिलाफ में किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, वो एक ट्रेंड सेट होने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो आईएमए के द्वारा यहां पर ये जो केस रजिस्टर किया गया, इसके लिए इंपॉर्टेंट एक लॉ बैकिंग है। उस कानून का नाम आपको ध्यान रख लेना है, ड्रग एंड अदर मेडिसिनल रेमेडीज एक्ट, डोमा एक्ट बोलते हैं 1954, कि जिसमें जादुई तरीके से आप किसी की बीमारी को ट्रीट करो। तो वो एक तरीके से, अब आप भी जानते हैं कि लोग जो हैं हमारे यहाँ पर बहुत भोले हैं, जल्दी से विश्वास कर लिया करते हैं। तो ऐसे में मिसगाइड करना, मिसलीड करना बहुत आसान रहता है इंडिया में। तो उस चीज को रोकने के लिए ये कानून लाया गया था। पर आप देखो यहां पर मजे की बात कि आचार्य बालकृष्णन ने क्या कहा कि जी ये तो पुराना कानून है, इस कानून के हिसाब से थोड़ा चला जा सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि कानून है, जब तक पार्लियामेंट इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी तब तक ये कानून कानून है। तो आप इसके ऊपर कमेंट ना करें तो ठीक है। दूसरा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, उसका भी वायलेशन आपने किया है, क्योंकि आप मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। क्योंकि अल्टीमेटली आपका टारगेट क्या है, जनता जो कि आपके प्रोडक्ट को खरीदे, और प्रोडक्ट को खरीद के कंज्यूम कोई कर रहा है तो वो कंज्यूमर है। तो ऐसे में आपके खिलाफ में प्रॉपर कार्रवाई करने की हम तैयारी कर चुके हैं। यहाँ पर डोमा का सेक्शन 4 है ना, वो एक्सप्लिसिटली कहता है कि कोई भी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करता हुआ दिखाई दिया तो उसके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। और सेक्शन 7 जो है वो पनिशमेंट्स के बारे में प्रोविजन कर देता है। तो ये चीजें साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि पतंजलि के लिए अभी और ज्यादा खतरे तैयार हो रहे हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के हिसाब से देखा जाए तो एप्लीकेबल हो भी जाती हैं। फिर बात करें कि क्या क्या लीगल आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं पतंजलि के खिलाफ, ठीक है। तो देखो इसमें मेन चीज तो ये आ रही है कि आपने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जिसके अंडर में आयुर्वेदा सिस्टम है, वो रन होता है। और दूसरा, एडवर्टीजमेंट को रन कराने के लिए एक आपकी, आप कहते हैं ना, सेल्फ रेगुलेटेड एजेंसी, दैट इज एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके साथ में आपने एग्रीमेंट किया। और उस एग्रीमेंट में आपने एक्सप्लिसिटली दे रखा है कि हम मिसलीडिंग एड नहीं छापेंगे। तो आपने ये काम क्यों किया, इसका मतलब आपने गवर्नमेंट की आंखों में भी धूल झोंकी है। तो कुल मिलाकर के पॉइंट यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी प्रॉपर टाइमली एक्शन नहीं लिए हैं। और इस बात को ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि आप ये बताइए कि जब नवंबर 2022 में ही मेडिकल एसोसिएशन ने ये केस दायर कर दिया था, तो आप अभी तक जगे क्यों नहीं, क्यों आपने एक हॉलिस्टिक डिस्कशन ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कराया, जिसमें एक प्रॉपर डिस्कशन होने के बाद में गाइडलाइंस इशू की जा सकती थी और जो कल्प्रिट्स थे उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाती। और ये चीज ध्यान रखें कि कोविड-19 के टाइम पर तो चलो ठीक है कि बहुत ज्यादा मामला हाईलाइट हो गया, इसके पहले भी पतंजलि से रिलेटेड कई कंट्रोवर्सीज आ चुकी हैं। जैसे अगर आपको ध्यान हो ना, तो मैगी का नूडल्स को जब बैन किया गया था ना, उसमें लेड कंटेंट, कुछ ऐसी चीजें जो बच्चों के लिए ठीक नहीं थी, उसके चलते मैगी को बैन किया गया था, ठीक है। तो आप देखते हो कि उस टाइम पर पतंजलि के द्वारा आटा नूडल्स लाए गए, बट अगेन फसाई से जो फूड सेफ्टी रेगुलेटर है हमारा, उससे अप्रूवल नहीं लिया। इसके अलावा दिव्य दंत मंजन लॉन्च किया, उस पर आपने सिंबल जो है वो आता ना, जिससे हमें वेज और नॉन वेज का आइडिया लगता है, तो वो जो सर्कल था, वो जो मार्क था, वो ग्रीन दिखाया, जबकि उसमें कटल फिश के कंटेंट देखे गए, इसका मतलब वो नॉन वेज कंटेंट था। अगेन वही बात कि आपने दिया कुछ और, बताया कुछ और। इसके अलावा एड्स और कैंसर जैसी बीमारियों को भी ट्रीट करने की बात की थी, बोले योग से होती है। तो ये चीजें एलोपैथ जैसी जो अभी मैकेनिज्म या जो सिस्टम रन हो रहे हैं, उनके ऊपर सीधा एलिगेशन है या फिर उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाने का काम किया।
जैसे हमने देखा ना, और रामदेव बाबा ने ये भी कहा कि भाई एलोपैथ जो है ये तो पुराना साइंस, अब इसके ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, या फिर आउटडेटेड हो चुका है, इसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो ये चीज़ें लोगों को कहीं ना कहीं एक मिसगाइड करने वाली हो जाती हैं, और इस बात को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लताड़ लगाई गई, और अल्टीमेटली इन दोनों ने माफ़ी तो मांग ली, पर माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, इनको एफिडेविट देना पड़ेगा, और प्रॉबेबली इन पे फाइन भी लग सकता है। बाकी चीज़ें जो हैं वो 10 अप्रैल को हमें पता पड़ जाएंगी। ठीक है, अब देखो, जब आयुर्वेदा की बात चल रही है तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एंशंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, आप ध्यान रखें, हो सकता है आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, बट ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी हमारे लिए। थैंक यू।